भोग प्राप्ति के जो समय की बात है, तो समय का वास्तविक पूर्णतः ज्ञान जो है विंशोत्तरी दशा से होता है। फिर भी जो है ग्रहों के कारकत्व के अनुसार भी समय की जो है उपलब्धता होती है, उसको भी जो है तो आप समझ लें। तो रोग प्राप्ति समय की चर्चा करते हैं। ठीक, रोग स्थान गते पापे तदीसे पाप संयुते राहुणा संयुते मंदे सर्वदा रोग संयुतः। बहुत अच्छी बात है। रोग स्थान में यदि कोई पापी ग्रह हो, तदीसे पाप संयुते, उनका भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युत हो, और राहुणा संयुते, वह राहु से युत हो। ठीक, मंदे सर्वदा रोग संयुता, और मंद ग्रह के साथ में अगर जो है युति करे, दोनों मंद ग्रह है, दोनों मंदगामी ग्रह हैं। राहु एक राशि का पार कितने दिन में करता है? 18 महीने में। हाँ, और शनि कितने दिन में करता है? ना, 30 महीने में। तो सबसे ज्यादा धीम यही चलने वाले हैं, तो इनके कारण जो रोग होगा वह सदा जो है तो कष्ट देने वाला होगा। क्या होगा? सदा कष्ट देने वाला होगा, स्थिर रोग होगा। क्या होगा? स्थिर रोग होगा, है ना। तो यही कह रहे हैं कि रोग स्थान गते बापे तदीसे पाप संयुते राहुणा संयुते मंदे सर्वदा रोग संयुतः। वह व्यक्ति सदा जो है किसी न किसी रोग से परेशान रहेगा, जीवन भर संघर्ष करेगा। ठीक है, किस स्थिति में? किस स्थिति में संघर्ष करेगा? किस स्थिति में करेगा? हाँ, कोई पाप ग्रह हो और उस भाव के स्वामी पाप ग्रह से या राहु या शनि से युक्त हो, पाप ग्रहों से संयुक्त हो। हाँ, और साथ में राहु और शनि से युक्त हो, राहुणा संयुते, साथ में राहु भी हो शनि भी हो। शनि, राहु हो तो रोगी हो जाए, शनि हो जाए तो सर्वदा रोगी हो जाएगा। ठीक, रोग स्थान गते भव में तदीसे रंध्र संयुते षष्ठ वर्षे द्वादशे वर्षे ज्वर रोगी भवेत नरः। ठीक, कह रहे हैं कि रोग स्थान गते भव में यदि छठे भाव में मंगल हो, छठे भाव में यदि मंगल हो, और तदीसे रंध्र संयुते, उनका स्वामी यदि अष्टम भाव में हो, उसका स्वामी यदि अष्टम भाव में हो, तो बोले 6 वर्षे द्वादशे वर्षे, बोले 6 वर्ष और 12 वर्ष में ज्वर रोगी भवेत नरः, उसे जो है बुखार आएगी। छठे और 12वें वर्ष में वह ज्वर रोग से गुजरेगा। मंगल हो, स्वामी उसका अष्टम हो, हाँ, तब ऐसा होगा। अब ये कह रहे हैं कि षष्ठम स्थान गते जीवे। अब जैसे आपको ऐसी बात समझ में आई, अब उसको तत्काल अपने हिसाब से आप नोट कर सकते हैं संक्षेप में, हैं। अब एक एक शब्द लिख के करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पहले समझिए फिर लिखिए। अब ये कह रहे हैं षष्ठम स्थान गते जीवे तद ग्रहे चंद्र संयुते कोन विंशे अब्दे कुष्ठ रोगम विनिर्देशित षष्ठ स्थान गते जीवे। छठे स्थान में यदि गुरु हो, छठे स्थान में यदि गुरु हो और गुरु की राशि में चंद्रमा हो, हाँ, गुरु की राशि में चंद्रमा हो, तो बोले 22 या 19वें वर्ष में उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग होगा। ठीक, द्वाविंशई कोण विंशई, द्वाविंशई कोण विंशे अब्दे कुष्ठ रोगम विनिर्दिशेत। एकोन विंशे है और द्वाविंशई 22 वर्ष में, इनमें जो है तो उसे जो है रोग की संभावना होगी।
क्या रोग की संभावना होगी? बोले कुष्ठ रोग की। रोग स्थानम गतो राहु केंद्रे मांदी समन्विते। रोग स्थान में यदि राहु हो तो रोग स्थान क्या है भाई? छठवां। और मांदी जो है लग्न में स्थित हो, और लगने से नास राशि स्थे, लगनेश जो है नास राशि में हो, तो नास भाव कौन सा है? अष्टम भाव। तब षड्विंशे क्षय रोगता, तब षड्विंशे 26वें वर्ष में उस व्यक्ति को क्षय रोग होगा है। हाँ, सीधी सी बात है कि छठे भाव में राहु हो, गुलिक छठे भाव में राहु, गणित से समझ में आएगी, बिना गणित के नहीं समझ में आएगी। केंद्र में जो है शनि हो और अष्टम भाव में लग्नेश हो, अष्टम भाव में माने नाश भाव में लग्नेश हो, तो क्या होगा? अष्टम भाव में लग्नेश हो, है ना? नाश भाव लगने से नाश राशि स्थे, अष्टम भाव में हो या अष्टम राशि, इसको भी आप कार्य पुरुष अंग विभाग के हिसाब से माने तो अष्टम राशि वृश्चिक राशि में हो उसको भी मानते हैं, लेकिन मूल रूप से अष्टम भाव ही समझना चाहिए। तो अष्टम भाव में हो तो 26वें वर्ष में उस व्यक्ति को क्षय रोग होगा, 26वें वर्ष में क्षय रोग होगा। हाँ, ठीक है ना? अब कह रहे हैं 32 वर्षई कोन वर्षे गुल्म रोगम विनिर्दिशेत, गुल्म रोगम विनिर्दिशेत। तो कह रहे हैं कि भैया जो है इनको 29 और 30 वर्ष में गुल्म रोग होगा। तो किस स्थिति में होगा गुल्म रोग? बोले व्यय से रोग राशि स्थे, व्यय भाव का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी यदि रोग भाव में स्थित हो और तदी से व्यय राशि गे, और उसका स्वामी व्यय राशि में हो। किसका स्वामी? उसका स्वामी यानी षष्ठ भाव, षष्ठ भाव। अर्थात ये कह रहे हैं कि छठे और द्वादश में अन्योन्य योग हो जाए, अन्योन्य योग हो जाए, तब क्या होगा? 32 वर्ष कोन वर्षे है, कह रहे हैं 32 वर्ष, 39 वर्ष, ठीक। तो मतलब जो है 29 वर्ष, 29 वर्ष और 63 वर्ष, 32 नहीं 63 वर्ष, 30 वर्ष, है ना? तो कह रहे हैं 29 वर्ष या 30 वर्ष में उस व्यक्ति को गुल्म रोग होगा। गुल्म रोग पेट में होता है, ठीक, तो वो गुल्म रोग होगा। बोले रिपु स्थान गते चंद्रे, रिपु स्थान गते चंद्रे शनिनः संयुते सति 55 अब्देषु रक्त कुष्ठम विनिर्दिशेत। रिपु स्थान गते चंद्रे, छठे भाव में चंद्र गया हो, ठीक, और शनिना संयुते, शनि से युक्त हो, शनि के साथ में छठे भाव में चंद्रमा हो, तब क्या होगा? बोले 55 अब्देषु, 55 अब्देषु 55 वर्ष में रक्त कुष्ठम विनिर्दिशेत, उस व्यक्ति को जो है तो रक्त कुष्ठ होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं लगने से लग्न राशि स्थे, लगने से लग्न राशि स्थे मंदे शत्रु समन्विते 69 वर्षे तु बात रोगादितो भवेत। कह रहे हैं कि लगने से लग्न राशि स्थित, लग्न का स्वामी लग्न में हो, मंदेन शत्रु समन्विते, और जो है तो कह रहे हैं शनि के साथ में स्थित हो, लग्नेश लग्न में हो, शनि के साथ में स्थित हो, और शत्रु ग्रह हो, शनि
शनि के साथ में शत्रुता हो और कोई शत्रु ग्रह हो, शत्रु समन्वित, शनि शत्रु ग्रह से समन्वित हो, तब 69 वर्षे तो 69 वर्षे तो बात रोगादितोर भवेत। 59 वर्ष, 59 वर्ष में जो है उस व्यक्ति को बात रोग होगा। ठीक है। रंध्रे से रूपुराशिस्थे, व्यये से लग्न संस्थिते, चंद्रे षष्ठे से संयुक्ते, वसुवर से मृगाद भयम। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रंध्रे से 8वें भाव का स्वामी, रंध्र भाव कौन सा है? अष्टम, उसका भाव का स्वामी रिपु राशि थे, रिपु राशि में हो, 6ठे भाव में हो, और व्यय से लग्न संस्थित, व्यय भाव का स्वामी लग्न में हो, व्यय भाव का स्वामी कहाँ हो? लग्न में हो, और चंद्रे षष्ठेश संयुक्त, चंद्रमा जो है षष्ठेश के साथ में स्थित हो, चंद्रमा षष्ठेश के साथ में बैठा हो, तो वसु वर्षे, वसु वर्ष, वसु कितने होते हैं? 8, तो बोले 8 वर्ष में मृगात भयम, 8 वर्ष में उसे जो है तो शेर से भय होगा। किससे भय होगा? शेर से भय होगा। 8 वर्षम मृगात भयम, 8वें वर्ष में मृग से भय, मृग पशु से भय होगा। किससे भय होगा? मृग पशु से। शेर वालों पशु मार दे, है मृग की मतलब सीधी सी बात है पशु। ठीक है। षष्टम अष्टम गतो राहुस, क्या कह रहे हैं? षष्टम अष्टम गतो राहुस, तस्माद अष्ट गते सनौ, जातस्य जन्मतो विप्रो, प्रथमे चा द्वितीय के। अब देखो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बोले षष्टम अष्टम गतो राहु, यदि राहु 6-8 भाव में हो, ठीक, 6-8 में राहु यदि 6-8 भाव में हो, ठीक, तस्माद अष्ट गते सनो, राहु से 8वें स्थान में शनि स्थित हो, ठीक, तब क्या होगा? जातस्य जन्मतो विप्रा, वह जातक का जो जन्म होगा, प्रथमे चा द्वितीय के, प्रथम या दूसरे वर्ष में, प्रथम या दूसरे वत्सरे, द्वितीय के वत्सरे अग्नि भयम तस्य, अग्नि भय होगा। पहले या दूसरे वर्ष में उसे अग्नि भय होगा। तस्य त्रिवर्षे पक्षी दोष भाग, और तीसरे वर्ष जो है उसे पक्षी के द्वारा जो है तो भय होगा, है ना। माने 6-8 वर्ष में, 6-8 भाव में राहु हो यदि, है 8वें भाव में शनि हो, 6-8 भाव में राहु हो, और उससे 8वें में शनि हो, तो जातक को 1 वर्ष में, 2 वर्ष में अग्नि का भय होगा, ठीक। तीसरे वर्ष में पक्षी से भय होगा, किसी पक्षी के द्वारा जो है उसको हानि उठानी पड़ सकती है, ठीक। और ये कह रहे षष्टम अष्टम गते सूर्य, तद व्यये चंद्र संयुते, पंचमे नवमे अब्दे तो जल भीतिम विनिर्दिशेत। अब ये कह रहे हैं कि षष्टम अष्टम गते सूर्य, बोले सूर्य जो है 6ठे या 8वें भाव में हो, ठीक, तद व्यये चंद्र संयुते, और सूर्य से व्यय भाव में, माने सूर्य जहां बैठा हो उससे जो है व्यय भाव, उसके 12वें भाव में चंद्रमा हो, तब क्या होगा? बोले पंचमे नवमे अब्दे तो, 5वें या 9वें वर्ष में जल भीतिम विनिर्देशे, उसे जल से भय होगा। 5वें या 9वें वर्ष में उस व्यक्ति को जल से भय होगा। इस तरह से जो है आप बता सकते हैं। अब ये कह रहे हैं अष्टमे मंद संयुक्ते तस्माद्वा द्वादशे कुजे कुजः,
त्रिंशाब्दे दशमे अब्दे तो विस्फोटकादि विनिर्दिशेत। ठीक, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बोले पंचमे नौ कह रहे अष्टमे मंद संयुते, अष्टम भाव में शनि हो, तस्माद व द्वादशे कुजः, और शनि से 12वें स्थान में मंगल हो, तब त्रिंशाब्दे 30 वर्ष में, ठीक, और दसवें अब्दे 10 वर्ष में क्या होगा, विस्फोटकादि भयम भवेत, विस्फोटकादि भयम भवेत, विस्फोटक का भय होगा। विस्फोटक फोड़े ऐसे हो जाते हैं जो फूट जाते हैं, विस्फोटक रोग होते हैं। जैसे जो है हड्डी फोड़ के जो निकलते हैं, जैसे माता आता जो निकलती थी, ये विस्फोटक रोग में आती थी। या जो है किसी ऐसे जो है तो अग्नि आदि से जो है पीड़ित हो जाए, बाद में फूटे, वो इस तरह से विस्फोटक कोई रोग हो जाए, ठीक, विष खपरिया आदि रोग जो होते हैं, इस तरह का कोई रोग हो जाए तो ये विस्फोटक आदि रोग होगा। बोले रंध्रे से राहु संयुक्ते तदंसे रंध्र कोणगे द्वाविंशे अष्टाब्दे अष्टादशे वर्षे ग्रंथि मेहादि पीड़नम। ठीक है, बोले रंध्रे से राहु संयुक्ते, यदि 8वें भाव का स्वामी राहु से युत हो और तदंसे रंध्र कोणगे, तदंसे रंध्र कोणगे अष्टमेश अपने नवमांश में हो करके राहु के साथ में हो, अष्टमेश अपने नवमांश में हो करके राहु के साथ में हो, और अष्टम भाव से त्रिकोण भाव, अष्टम भाव से त्रिकोण भाव, अष्टम भाव से त्रिकोण भाव, तो अष्टम भाव से त्रिकोण भाव क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12 भाव हो गए, 1, 2, 3, 4 चौथा भाव हो गया, ठीक, अर्थात 12वें और चौथे भाव में, 12वें और चौथे भाव में हूं, तो क्या होगा, तो बोले 22 और 18वें वर्ष में व्यक्ति को गठिया रोग होगा या प्रमेह आदि रोग से जो है वह पीड़ित होगा। किससे पीड़ित होगा, प्रमेह आदि रोग से पीड़ित होगा। ठीक है, क्या लिखा है, रंध्रे से राहु संयुक्ते, रंध्रे से राहु संयुक्ते तदंसे रंध्र कोणगे। ठीक, ये कह रहे हैं कि रंध्रेश जो है स्वनवमांश में यदि जो है राहु से युत स्थित हो और तदंसे और तद रंध्र कोणे, राहु के साथ में स्थित हो और रंध्र कोणे, रंध्र से त्रिकोण भाव में, मतलब 8वें से त्रिकोण भाव में, 8वें से त्रिकोण भाव में, अर्थात जो है तो द्वादश और चतुर्थ भाव में, द्वादश और चतुर्थ भाव में, तो रंध्रेश कौन हुआ, अष्टमेश। तो अष्टमेश अपने नवमांश में हो करके राहु के साथ में यदि अष्टम भाव से, यदि अष्टम भाव से त्रिकोण में, अष्टम भाव से त्रिकोण भावों में स्थित हो, तो अष्टम भाव से त्रिकोण भाव आपके समझ में आ गए, कौन, 12वें द्वादश चतुर्थ, द्वादश चतुर्थ में, इनमें स्थित अगर हो जाए तो क्या होगा, तो बोले 22 और 18वें वर्ष में उस व्यक्ति को गठिया बात होगा या प्रमेह रोग हो जाएगा, प्रमेह रोग से पीड़ा प्राप्त करेगा, प्रमेह रोग से पीड़ा प्राप्त करेगा। ठीक है,
ग्रंथि में आदि पीड़नम, ग्रंथि में आदि पीड़नम। बोले लाभे से रिपुभावस्थे रोगे से लाभ राशिगे 31 समय वर्षे शत्रु मूला धन व्यया। ठीक, बोले लाभे से रिपुभावस्थे, लाभ भाव का स्वामी रिपु भाव में हो, आय भाव का स्वामी रिपु भाव में हो, रोगेश रोग भाव का स्वामी लाभ राशि के लाभ भाव में स्थित हो। ठीक, तो 31 समय वर्षे, 31 समय वर्षे अर्थात जो है 31 वर्ष में, 31 वर्ष में क्या होगा? शत्रु मूलात् धन व्ययम, शत्रु के कारण धन का व्यय होगा, धन की हानि होगी, धन नष्ट हो जाएगा, ऐसी शत्रुता लगेगी जिसके कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, निर्धन हो जाएगा। और बोले सुते से रिपु भावस्थे, सुते से रिपु भावस्थे षष्ठे गुरु संयुते व्यये से लग्न भावस्थे तस्य पुत्रो रिपुर भवे। बहुत अच्छी बात। अब पुत्र ही शत्रु हो जाए। अब कैसे शत्रु होगा? तो बोले पुत्र भाव का स्वामी शत्रु भाव में स्थित हो, पुत्र भाव का स्वामी शत्रु भाव में स्थित हो। शत्रु अपने अपने शत्रु भाव में या षष्ठ भाव में? षष्ठम भाव। और षष्ठेश गुरु संयुते, और छठे भाव का स्वामी गुरु के साथ में हो। और व्यय से लग्न भावस्थे, और व्यय भाव का स्वामी लग्न भाव में हो। कंडीशन को समझिए, शर्त समझ लीजिए। तस्य पुत्रो रिपुर भवेत्, इन शर्तों को पालन करने के बाद उसका पुत्र जो है शत्रु होगा। तो कितनी शर्त हो गई? तीन शर्तें क्या हैं? बोले पंचमेश षष्ठम भाव में स्थित हो, षष्ठेश गुरु के साथ में हो, द्वादश का स्वामी लग्न में स्थित हो। जब यह स्थिति होगी तो उसका पुत्र जो है रिपु होगा, रिपु होगा। अब ये कह रहे हैं लग्ने से षष्ठ राशि स्थे तदी से षष्ठ राशि के 10 मैकोन विंसे अब्दे, 10 मैकोन विंसे अब्दे सुका दर्भ दति रुच्यते, सुका दर्भा दति रुच्यते, दर्भा अति रुच्यते। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई लगने से, लगनेश षष्ठ राशि स्थित, लगनेश छठे भाव में स्थित हो, षष्ठे से मान ले तदी से षष्ठ राशि के, तदी से षष्ठ राशि के लग्नेश छठे भाव में हो और षष्ठेश एकादश भाव में हो, तो यह बात बताई गई कि शत्रु के द्वारा जो है तो धन की हानि होगी। अब आगे जो है तो ये कह रहे हैं कि पंचमेश षष्ठ भावस्थे, पंचमेश षष्ठ भावस्थे, पंचम षष्ठम भाव में हो, षष्ठेश गुरु के साथ में जो है तो नवम भाव में हो, षष्ठेश गुरु के साथ में नवम भाव में हो, और द्वादशेश जो है लग्न में हो, द्वादशेश लग्न में हो, तो क्या होगा? पुत्र जो है शत्रु हो जाएगा। ठीक, एक श्लोक भूल गए ना हम, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहे हैं सुते से रिपु भावस्थे षष्ठे से गुरु संयुते। ये बात कर ली है हमने? नहीं की है? नहीं की है। तो उस पंचमेश षष्ठम भाव में हो, षष्ठेश गुरु के साथ नवम भाव में हो, व्यय लग्न में हो, हाँ, तो उसका पुत्र ही शत्रु होगा, पुत्र शत्रु होगा। अब ये कह रहे हैं लग्नेश षष्ठेश दो